राजेश यादव जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद अपना प्रदेश संभाल नहीं पाए, दूसरे प्रदेश में आ रहे समर्थन देने, ये भी हरवा के जाने का प्लान है क्या? ऐसा तो मैंने ओसामा साहब इतने हल्के हो गए कि अखिलेश यादव पूरा कुनबा लेके उनकी तरफ कर रहे हैं, पूरा मंत्री सांसद सब उत्तर प्रदेश से उठ के बिहार आ गए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा में है। ये कार्यक्रम स्थल आप हमारे पीछे देखिए, अखिलेश यादव यहाँ आने वाले हैं। डॉक्टर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के समर्थन में या उन्हीं को सपोर्ट देने अखिलेश यादव आ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के साथ ही किसान यूनियन मुलायम विंग के भी लोग यहाँ पे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? चौधरी मुमताज आलम। आपका क्या नाम हुआ? रोशन यादव, आजमगढ़ से आया हूँ, लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं सर? मुरादाबाद से। आप मुरादाबाद। मुरादाबाद, आजमगढ़, ये हो गए। क्या जरूरत पड़ रही है कि अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जिलों से आके सपोर्ट देना पड़ रहा है? इतने हल्की हो गई है आरजेडी अब बिहार में? देखिए, आरजेडी हल्की नहीं हुई है, बल्कि एक परिवर्तन की लहर है। जहां जहां किसान परेशान होगा, हमारी जरूरत है कि हम वहां जाए। हम किसानों से यही कह रहे हैं कि किसान अपनी बदहाली का बदला कैसे ले। अब लाठी और डंडे और गोली की जरूरत नहीं है, बल्कि जो संविधान में हमें वोट की ताकत मिली है, उस वोट की ताकत से हम बदला लेंगे। अभी पिछले साल 17 जिले बाढ़ से प्रभावित थे, सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद दूसरा साल आया, जब बाढ़ आई, जब कुछ नहीं किया। अरे भाई, किसानों का क्यों नहीं आप सहयोग कर रहे हैं? किसान को क्यों आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं? किसानों की दुगनी जो है वो किस तरीके से, क्या नाम है कि आय दुगनी होगी? जब आप सहयोगी नहीं करेंगे किसान का, तो किसान परेशान होगा, तो किसान जाएगा। हम किसान नेता हैं, हम किसानों के पास आए, किसानों से यही कह रहे हैं कि परिवर्तन की लहर है। एक और चीज कि अब ओसामा साहब इतने हल्के हो गए कि अखिलेश यादव पूरा कुनबा लेके उनकी तरफ कर रहे हैं, पूरा मंत्री सांसद सब उत्तर प्रदेश से उठ के बिहार आ गए हैं। इतने हल्के हो गए ओसामा साहब। एक गार्जियन की हैसियत से अखिलेश यादव जी यहाँ हैं। देश के प्रधानमंत्री जी एक विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? उनको क्या जरूरत पड़ गई कि अमित शाह जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, कई स्टेटों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो हम ये कह देंगे कि सत्ता में रहने वाले 20 साल के लोग हल्के हो गए? बल्कि उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए आए। इसलिए गठबंधन का एक जो महासमूह है, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राजेश यादव जी, हमारे किसान यूनियन मुलायम के ओसामा साहब को समर्थन देने के लिए, उनका सहयोग के लिए, उनको जिताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम राजेश यादव है, भारतीय किसान मुलायम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजेश यादव जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद अपना प्रदेश संभाल नहीं पाए, दूसरे प्रदेश में आ रहे समर्थन देने, ये भी हरवा के जाने का प्लान है क्या? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना कि उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पाते। उत्तर प्रदेश कौन है मुख्यमंत्री अभी उत्तर प्रदेश? अरे उत्तर प्रदेश में सब पूरी दुनिया को यही पता चल गया कि कितना संभाल लिए। ऐसा है, ये सब वक्त वक्त का दौर होता है। जब उनका वक्त था वो मुख्यमंत्री रहे, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनका दौर है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर विकास और स्वास्थ्य और रोजगार, जनता परेशान है, किसान बहुत परेशान है। 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, 1000 किसान वहां शहीद हुआ। एक बात माननीय केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी से किसान का कोई काम ही पूरा ही नहीं हुआ। बिजली के नाम पे धोखाधड़ी किसान के साथ सरकार ने की। सरकार ने कहा कि हम किसान का बिल माफ करेंगे, किसान का बिल माफ नहीं किया और उस पर 2 गुना टैक्स लगा दिया, डिजिटल मीटर ला दिया। यहाँ की हम बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में क्या देख रहे हैं आप? क्या फिर से बदलाव तय है? आप इसलिए मत कहिएगा कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं या किसान संगठन से। हमारा समाजवादी पार्टी से, आरजेडी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सिर्फ किसान संगठन के हित की बात करते हैं, हम किसान हैं। लेकिन हम लोगों के बीच में आए, अपने किसानों के बीच में आए, हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि जो किसान की बात करे, देश के नौजवान की बात करे, नौकरी की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, ऐसे नेता को चुनिए जो किसान के कहीं ना कहीं काम आए। किसान निधि मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, किसानों को लाभ दे रहे हैं। कहाँ लाभ दे रहे हैं? लाभ किसान को कहाँ दे रहे हैं बताइए? कौन सा लाभ दिया किसान के लिए? कोई लाभ नहीं मिल रहा किसान के लिए। अगर किसी लाभ की बात करें, लाभ कुछ नहीं मिल रहा। लाभ एक आपकी न्यूज के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, लाभ को कहीं धरातल पर कोई लाभ दिखाई दे रहा तो मुझे बताइए। कोई एम्स, कोई बड़ा स्वास्थ्य केंद्र या कोई रोजगार या कोई नौकरी बिहार के अंदर किसी को दी बताइए। ये इतना युवा जो परेशान है, जो तेजस्वी यादव को आज चाह रहा है, ये सब लोग परेशान है। अगर अभी हम बिहार में है, बिहार को मेट्रो सिटी बना दिया, अभी क्या चाहिए आपको? मेट्रो सिटी में बैठ के रोटी मिल जाएगी, मेट्रो सिटी खाना दे देगा। अबे घर से एक व्यक्ति कोई भी नौकरी पे लगेगा, उसका रोजगार चलेगा, उसका परिवार चलेगा। अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बनवाइए जिससे गरीब का अच्छे से इलाज हो सके। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूँ सर। क्या नाम हुआ आपका? रोशन यादव, राष्ट्रीय सचिव, लोहिया वाहिनी। समाजवादी पार्टी। आप बताइए, आपकी पार्टी पे तो आपकी पार्टी और आपके साथ में जो गठबंधन है आरजेडी, दोनों पार्टियों पे परिवार विवाद का बड़ा लगाया जाता है आरोप। सेम यही यहाँ पे दिखाने यही आए हैं क्या सर? देखिए,
ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और नीतीश की पार्टी के द्वारा हमेशा से परिवारवाद पे आरोप लगाया जाता है। देखिए, हमारी पार्टी जिसे टिकट देती है वो हमारी पार्टी का मसला है, लेकिन इन्होंने किसे टिकट दिया? माफिया अनंत सिंह को। इन्होंने लोकसभा में किसे टिकट दिया था? अजय मिश्रा टेनी को, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचल देता है। इन्होंने टिकट दिया ब्रिजभूषण शरण सिंह को, बेटे को, जो रेप का आरोपी है, देश के लिए मेडल लाने वाली पहलवान बेटियों का जिसने अपमान किया, तो क्या ये देश के बेटियों का अपमान है कि नहीं? इन्होंने टिकट दिया प्रज्वल रवन्ना को, जिसके अश्लील वीडियो 3000 से ज्यादा वायरल होते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, जो रेप का आरोपी है, जिसे बचाने के लिए लोग एड़ी से चोटी लगा देते हैं, तिरंगा यात्रा करते हैं। माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी एमएलसी हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आता है। माफिया विनीत सिंह एमएलसी हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग होता है। इन्होंने हमेशा से टिकट दिया है हत्यारों को, बलात्कारियों को, रेपिस्टों को, माफियाओं को। आपको लगता है कि ये जो परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है ये आपकी पार्टी पे गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी पार्टी डायरेक्ट। ये देखिए ना, अखिलेश यादव जी के चाचा, अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र जी, साथ ही साथ क्यों साहब? क्या परिवारवाद के बारे में पूछ रहे हैं? और किस बात पे? ये पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? आपके सुषमा स्वराज की लड़की हैं। तमाम लोग आप देख रहे हैं, परिवारवाद नहीं है? आप बताइए ना, क्या नहीं परिवारवाद है? बिहार में आप कह रहे हैं तो बिहार में भी जितने भी ये नीतीश मिश्रा हैं, किसके लड़के हैं? आप बताइए ना, जगन्नाथ मिश्रा जी के लड़के हैं। आप बताइए, परिवारवाद नहीं होता। राजनीति में जो सेवा करता है, उनके 5 जो सांसद हुए हैं, वो बहुत लंबे टाइम से लोग सेवा करते हैं समाज में, तो सांसद हुए हैं। 20 लाख की आबादी पर सांसद चुनाव होता है, परिवारवाद से थोड़ी आप जीत जाएंगे। रोशन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब समाजवादी पार्टी के लोग इतना, समाजवादी को छोड़ दें, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि ओसामा साहब अब इतने ज्यादा हल्के हो गए हैं कि दूसरी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब सपोर्ट देने पहुंचना पड़ रहा है। देखिए, ये तो मोहब्बत है, जो लगाव है, लगाव के लिए वोट मांगने आए हैं। और हमारी पार्टी का और आरजेडी से जुड़ाव है, आज से नहीं, पुराना जुड़ाव है। लालू और मुलायम का जुड़ाव? जी, पुराना जुड़ाव है। उस जो पुराना संबंध है, उस बेस पे आकर जनता के बीच में अपील करने आए हैं। आपको नहीं लगता कि ये जातिवाद को लेकर आए हैं कि आरजेडी का जो वोट बैंक माना जाता है कि पूरा यादव, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक पूरा यादव, तो ये जातिवाद को फॉलो नहीं कर रहा है? बिहार में आए हैं तो कास्टिज्म आप पे भी असर कर रहा है? बिल्कुल नहीं। बिहार में जिस तरह से आज सदियों से पलायन होता आ रहा है, 20 साल से नीतीश की सरकार थी, चाहते तो पलायन को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रोशन जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? अनुराग कुमार यादव, कहाँ से हैं? दरौदी विधानसभा से। कौन जिला? सिवानी जिला। सिवाने से हैं। बताइए, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? यहाँ तेजस्वी का रफ्तार चल रहा है, और ये रघुनाथपुर विधानसभा से कौन चल रहा है आगे? और ओसामा साहब चल रहा है। सही में? सही में। कार्यकर्ता है इसीलिए का? थोड़ा हाँ। इधर आइए, कौन हम पैसा वैसा ले रहे हैं कैसे? नहीं तो नहीं, हम बतिया रहे हैं तो लोग पता चल रहा है कि पैसा वैसा भी बढ़ रहा है कुछ। कुछ नहीं, पैसा से कुछ नहीं, सब एक तरफा है। आपको कितना मिला? मेरे कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला, ऐसा मत कहिए, कुछ जो आया। हम लोग शुरू से जानते हैं साबुद्दीन को, अच्छा, बचपन से जानते हैं उनके फादर को। हाँ। ओसामा साहब अब ये संभाल लेंगे पूरी विरासत डॉक्टर शहाबुद्दीन की? हाँ, एकदम संभाल लेंगे। लड़का अभी छोटी उम्र के नहीं है? नहीं है, अब हो गए हैं, उनका उम्र लड़ने वाला। युवा में कहाँ इतना क्रेज बढ़ रहा है उनका? युवा में इसलिए क्रेज बना है कि युवा का आजकल का जमाना चल रहा है। मैंने पैसा वैसा का ऐसा कुछ बात नहीं, नहीं है। पैसा वैसा कुछ नहीं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा संतोष यादव। कैमरा आप देखिएगा, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं दरौदा विधानसभा से, भागड़ से। कौन जिला? सिवान जिला हुआ। सिवान जिला। जी। क्या लग रहा है, कौन सिवान से आगे जा रहा है? सिवान से तो महागठबंधन आगे जा रहा है, आठों सीट जीतने जा रहा है। आप लोग तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ प्रत्याशी हैं आपके, देखने आए हैं, नहीं। कार्यकर्ता हैं आप। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। जो भी है, आप कहीं पर भी जा करके आप देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, आप पूछ सकते हैं, आप मीडिया वाले हैं।